चंदू चैंपियन ये फ़िल्म ये आधारित है, ये ट्रू स्टोरी है और ये आधारित है मुरलीकांत पेटकर जी के ऊपर, जिन्होंने अ, अ, जिनकी पूरी लाइफ जर्नी है इस फ़िल्म में। आई थिंक मैं उसके बारे में, पूरी जर्नी के बारे में मैं चाहूँगा कि फ़िल्म देख के आपको पता लगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस कहानी ये स्पोर्ट्स फ़िल्म से भी ज़्यादा, जो कि आपने ट्रेलर में स्पोर्ट्स देखे हैं और गानों में अभी तक देखा है, उससे भी ज़्यादा ये आई थिंक ह्यूमन ट्रायम्फ की स्टोरी है। एक जज़्बे की कहानी है और बहुत ही इंस्पायरिंग टेल है। आई तो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत लोगों को इंस्पायर भी करेगी उनके ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए। आई थिंक मुझे काफ़ी अलग-अलग शहरों से बहुत ऐसे मैसेजेस आते हैं या लोग मुझसे मिलने भी आते हैं जब वो कुछ किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रहा होता है कि हम क्या करें हमारे स्पेशली एक्टिंग करियर में अगर किसी को घुसना है तो क्योंकि वो ये रिलेट कर पाते हैं चीज़ से कि मैं भी कहीं बाहर से आया था और ये हम में से एक है, यू नो, सो दे रिलेट टू दिस स्टोरी। तो जब हम लोग जब ग्वालियर भी जा रहे थे तो मुझे मुझे उस बात का एहसास है कि उस चीज़ से काफ़ी लोग इंस्पायर भी होते हैं इस चीज़ को लेकर कि हम भी हमारे सपने पूरे कर सकते हैं, हमारे भी ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, बस हार्डवर्क या सेल्फ बिलीफ की ज़रूरत है। और सो सो आई थिंक जब वहाँ पे गया और जब वहाँ पे सबको देखा, जिस तरीके का रिस्पॉन्स वहाँ पे मिला, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, बिकॉज़ और पापा के लिए भी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था उस टाइम वहाँ पे, तो इसलिए मैंने उनको स्टेज पे भी उस टाइम लास्ट पे बुलाया था। एंड तो ही वाज रियली इमोशनल आफ्टर दैट। इमोशनली भी काफ़ी इस फिल्म में, क्योंकि बहुत पेशेंस चाहिए था इस फिल्म को बनाने में, इस फिल्म के हर लुक को अचीव करने में, बॉडी टाइप को अचीव करने में, स्किल सेट को अचीव करने में। वो जो सीन्स थे वाइल्ड इन द स्पोर्ट्स, मतलब अगर मैं स्विमिंग कर रहा हूँ तो उस टाइम क्या इमोशन है, बॉक्सिंग के टाइम पे कुछ फाइट्स में क्या इमोशन, वो वाइल बीइंग इन दैट जोन और वो जोन इन होके वो स्पोर्ट्स खेलते टाइम मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है, वो बाहर लाना, वो इमोशन उसी टाइम पे, वो थोड़ा बहुत काफ़ी डिफिकल्ट था क्योंकि हम नॉर्मली जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं, आप सिंपल सीन्स कर रहे होते हैं और उनकी सिचुएशंस थोड़ी, इसकी सिचुएशन बहुत एक्सट्रीम थी जब ऐसे चीज़ें करनी पड़ रही थी मुझे, तो वो बहुत एंड एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं था क्योंकि चक्कर क्या था कि कड़ी धूप में या दोपहर के टाइम या सुबह से लेकर शाम तक जब हम शूट करते थे तो दंगल वो सॉइल पे शूट करते थे, तो वो अखाड़ा जो था उसकी सॉइल जो थी वो मिट्टी एकदम गर्म होती थी जिसमें हम लोग अखाड़े में गिरते थे या फिर वो लंगोटी बस पहने होते थे, तो सब लोग उसी में, और हमारे पास और कोई तरीका नहीं था वो शूट करने का, तो सर्कमस्टांसेस मतलब हमेशा बहुत डिफिकल्ट रहे इस फिल्म को शूट करते वक्त। तो आपके प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला जी का कितना इसमें कॉपरेशन रहा, कितना साथ रहा? बहुत रहा। मैं थैंकफुल हूँ साजिद सर के लिए क्योंकि उन्होंने इतना इस फिल्म को, ही इज़ नर्चर्ड इट लाइक अ बेबी एंड लाइक हिज ओन बेबी, एंड इस तरीके से उस फिल्म को बैक किया है। ही इज़ नेवर, मतलब ही इज़ always been there for the film and still he is there for the film, which I really like about him. And I think वो एक फिल्म को not just like a producer but a filmmaker की तरह देखते हैं और इसलिए आई थिंक वो आज तक इतने सक्सेसफुल रहे भी हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो बस लास्ट में अपने फैंस को आप बोल दीजिए ये फिल्म देखने क्यों जाए। मुझे एक्चुअली लगता है कि ये फिल्म एक होलसम एंटरटेनर है और ये सबको इंस्पायर तो करेगी, लेकिन ये स्टोरी जो है जिस तरीके की इंस्पायरिंग, एस्पिरेशनल या एक ड्रीमर्स की एक जो कहानी है, ये हर चीज़ आपको बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से ये कह के चली जाएगी, तो आई थिंक ये एक होलसम एंटरटेनर को आपको देखना चाहिए 14 जून को।